बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ गई। रूस ने बरतानिया और नाटो को रातों रात समुद्र में गर्क करने का इंतहाई तबाहकुन तजर्बा कर डाला। अमेरिका और नाटो इत्तेहाद की दौड़ें लग गईं। आखिर ये तजर्बा किस तरह से और कहां पे किया गया है और नाटो इत्तेहाद की जानिब से हालिया दिनों में क्या कार्रवाइयां की गई हैं, जिसके नतीजे में रूस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसीलात बताएंगे कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके तजर्बे ने अमेरिका और बरतानिया की नींदें हराम कर दी हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी की जंग जारी है। तमाम के तमाम ममालिक एक दूसरे पर टेक्नोलॉजी में सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर दूसरी जंग अजीम के बाद से ताकतवर ममालिक की जानिब से टेक्नोलॉजी पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी गई और रूस को सोवियत यूनियन के टूटने का बहुत ज्यादा अफसोस है और अमेरिका से इसी चीज का बदला लेने के लिए रूस ने पिछले 10 साल से तबाहकुन हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा इकट्ठा किया है। दोस्तों, इस वक्त खास तौर पर अमेरिका ने 1991 में दुनिया की वाहिद सुपर पावर बनने के बाद सोवियत यूनियन को तोड़कर रूस तक महदूद तो कर दिया, लेकिन अब नाटो इत्तेहाद ने रूस को अपने हसार में लिया हुआ है और बड़ी हद तक ये हसार को तश्कील देने में कामयाब भी हो गया। लेकिन दोस्तों, आप अगर नाटो का जोग्राफियाई नक्शा देखें तो आपको पता चलेगा कि रूस नाटो के नरगे में आ चुका है, लेकिन रूसी क़यादत भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रही। वो बार बार अमेरिका को वार्निंग देती रही कि यूक्रेन हमारे लिए रेड लाइन है, इस सुर्ख लाइन को अबूर किया तो हम इसे तख्त या तख्ता समझकर आपका मुकाबला करेंगे, और ये अब उन्होंने साबित कर दिया है। दोस्तों, अब जो खबर सामने आई है ये बहुत खतरनाक है। मैंने आपको बताया कि नाटो इत्तेहादी अपना जदीद तरीन असलहा यूक्रेनी फौज को दे रहे हैं, लेकिन ये तमाम का तमाम तबाहकुन असलहा किसी काम नहीं आने वाला, क्योंकि रूस ने ऐसे हथियार का तजर्बा कर दिया है कि जिसके बारे में अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादी सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आज आपको ये बताते चलें कि हॉलैंड के वजीर आजम ने मार्क रटे ने अमेरिकी सदर से मुलाकात की और उसमें उसने ये कहा कि वो यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम फराहम कर सकता है। उसने कहा कि हम जर्मनी और अमेरिका की तकलीद करेंगे और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को फराहम करेंगे। हम वही करना चाहते हैं जो अमेरिका और जर्मनी ने किया है। जबकि दूसरी जानिब रूसी फौज की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए नाटो का जासूस तैयारा गुज़िश्ता रोज रोमानिया पहुंचा था। ये तैयारा बुखारेस्ट की एयरबेस पर उतरा और मजीद 2 जासूस तैयारों की आमद मतवक्को है। नाटो ने पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि वो अपने एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी ओविश रखने वाले तैयारे बुखारेस्ट में तैनात करेगा, जहां से वो नाटो इलाकों में जासूस परवाजें करेंगे। और रोमानिया के वजीर दिफा एंजल तेलीवार ने कहा था कि यूक्रेन पर रूस की गैर कानूनी जंग के तनाजुर में नाटो मशरकी हिस्से में ओविक्स तैयारों की मदद से फौजी सरगर्मियों पर नजर रखेगा और रोमानिया में तैनात होने वाले तैयारे नाटो के 14 जासूस तैयारों के फ्लीट का हिस्सा हैं जो जर्मनी में है। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर सामने आई है इसने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की नींदें हराम करके रख दी हैं। खबर रूस ने सुनामी बनाकर पूरा मुल्क तबाह करने वाला एक इंतहाई मोहलक हथियार तैयार कर लिया है। बरतानवी खबरसां इदारों की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है कि रूस ने बहरी बम या टारपेडो पोसाइडन तैयार कर लिया है, जो फायर होने के बाद सुनामी पैदा करके पूरे बरतानिया को समुद्र की गहराइयों में डुबो सकता है। माहिरीन का कहना है कि रूस ने ये बम नाटो ममालिक के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार किया है। हर रूसी अवदोज ऐसे 6 जौहरी टारपेडोज ले जा सकती है। ये बहरी बम बड़े साहिली शहरों को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की सलाहियत रखता है। पोसाइडन नई किस्म का स्ट्रेटेजिक जौहरी हथियार है जो कम से कम आवाज पैदा करता है और आसानी से रुख तब्दील कर सकता है। दोस्तों, पोसाइडन की वजह से ताबकार सुनामी 300 से 500 मीटर बुलंद होती है। हमवार जमीन पर इसका असर 500 किलोमीटर गहराई तक जाता है। अप्रैल 2019 में रूसी जौहरी आबदोज स्योर्डनेस को जौहरी बम पोसाइडन से लैस करके जेरे आब भेजा गया था, जहां उसका तजर्बा किया गया। अमरीकी फौजी हुकाम ने बड़े साहिली इलाकों को तबाह करने की सलाहियत की वजह से इस बम को कयामत के दिन की मशीन करार दे दिया है। और दोस्तों, इस तबाहकुन तजर्बे के बाद अमरीका और उसके नाटो इत्तेहादियों की नींदें हराम हो चुकी हैं। दोस्तों, हालिया दिनों में अमेरिका अपने जदीद तरीन टैंक अब्राहम, जबकि जर्मनी का लियोपोल्ड और बरतानिया का चैलेंजर, ये तमाम तबाहकुन टैंक भारी असलहा जात यूरोप की असलहा साज फैक्ट्रियों में अपने अपने असलहा जात को हर साल अपग्रेड करके तैयार करें और जदीद तरीन टैंक उन्होंने यूक्रेन को देने का फैसला किया। इसके साथ ही नाटो इत्तेहाद की जानिब से फाइटिंग व्हीकल्स
खरकीब को दी जा रही है। इन बख्तरबंद लड़ाका गाड़ियों में वो ट्रुप्स सवार किए जाते हैं जो टैंकों के साथ मूव करते हैं। इन पर हल्के हथियार कोई असर नहीं करते। यूक्रेन इन टैंकों और एवीएफ्स की एक अरसे से डिमांड कर रहा था। उनका सदर ज़ेलेंस्की अमेरिका, बर्तानिया, जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस से बार बार अपीलें करता रहा कि उन गाड़ियों को यूक्रेन भेजो ताकि हम जदीद रूसी टैंकों का मुकाबला कर सकें। इसके अलावा अमेरिका से पैट्रियट यूनिटें भी यूक्रेन आ रही हैं। ये तैयारा शिकन मिसाइल शिकन तोपखाना है। रूस मिसाइलों से यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों को निशाना बनाता रहा और ये खबरें आए रोज आप मीडिया पर देख भी रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि फलां यूक्रेनी शहर में रूसी मिसाइलों के हमले में इतने दर्जन शहरी मारे गए, इतने दर्जन जख्मी हो गए। अमेरिका की ये पैट्रियट बैटरियां रूस के मिसाइली हमलों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन भेजी जा रही हैं। दूसरी तरफ रूस भी लंगर लंगोट कस रहा है और फिलहाल अपने S-400 और S-500 तैयारा मिसाइल शिकन सिस्टम को सब बंद नहीं करना चाहता। ये सिस्टम उसने किसी और दिन के लिए बचा रखे हैं। ये दिन अगर आना है तो उसके लिए यूक्रेनी बल्कि नाटो को खुद अपने जिस्मो जान के साथ मैदान में उतरना होगा। दुनिया इस खौफ से लरज रही कि जब ये मंजर तख्लीक होगा तो इन मुल्कों पर क्या गुजरेगी जिन्होंने अभी तक अपनी आबादियों को इन तबाहकारियों से बचाया हुआ है। दोस्तों, अमेरिका उन मुल्कों में वाहिद मुल्क है जिसकी सिविलियन आबादी ने जद्दोजहद के अमली नताज कभी अपनी सरजमीन पर नहीं देखे। 150 बरस से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। अमेरिका ने अपनी वसी और इस सरजमीन पर कोई जंग नहीं देखी। इस पर कोई फिजाई हमला नहीं हुआ, ना ही उसकी किसी बंदरगाह पर या जेरे आब या बलाए आब जंगी बहरी जहाज ने हमला किया। कोई ग्राउंड फोर्स, मेरियन फोर्स या तैयारा बरदार फोर्स अमेरिका पर यलगार नहीं कर सकी। 1861 से लेकर 1865 तक अमेरिका में एक जंग हुई थी, लेकिन वो भी खाना जंगी थी, यानी कि आपस की जंग थी। शुमाली और जनूबी रियासतों के दरमियान उस जंग में हजारों अमेरिकी सिपाही, ऑफिसर्स और सिविलियन मारे गए थे। इसके अलावा आज तक कोई परिंदा भी अमेरिकी फिजाओं में पर नहीं मार सका। इसके ट्रुप्स अपने मुल्क से बाहर जाकर हर जगह लड़ते रहे। गरीब, पसमानदा और कमजोर एशियाई अकवाम अमेरिकी फौज के मरगूब टारगेट रही हैं। जर्मनी ने पहले और दूसरी आलमी जंग में अमेरिकी ट्रुप्स को यूरोपीय, एशियाई और अफ्रीकी महाजों पर लड़ते मरते जरूर देखा था, लेकिन खुद अमेरिकी सरजमीन किसी भी हमले में टारगेट नहीं हो सकी थी। आप इसे अमेरिका की खूबी कह सकते हैं कि जो कि बड़ी बेमिसाल है, लेकिन रूस की जानिब से किए जाने वाले ताजा तरीन तजर्बे के बाद अब अमेरिका को भी अपनी खैर मनानी पड़ेगी, क्योंकि रूस की जानिब से सबसे पहले शैतान के सर को कुचलने की तैयारी की जाएगी और इसके लिए वो अमेरिका को टारगेट कर सकता है अपने इन तबाहकुन तारपेडों के जरिए, जिससे इतने बड़े सुनामी जन्म लेंगे कि 500 मीटर बुलंद होती हुई लहरें बर्तानिया जैसे बड़े मुल्क को डुबो सकती है। तो अमेरिका उसके सामने क्या है। दोस्तों, बहरहाल आने वाले अरसे में जंग के अंदाज और अतवार मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं। अब अमेरिका जो अपने नाटो इत्तेहादियों के साथ रूस का मुहासरा किए हुए था, अब पोसाइडन के तबाहकुन तजर्बे के बाद अमेरिका को जान के लाले पड़ गए हैं और मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रूसी आबदोज ऐसे 6 जौहरी टारपेडोज ले जाने की सलाहियत रखती है, तो मुमकिन तौर पर जिन जिन ममालिक से रूस को खतरात हैं, उन ममालिक के करीब पहले भी उन्होंने अपने जौहरी मिसाइल नस्ब कर रखे हैं। अब उनकी जानिब से एक बार फिर अपने इन तबाहकुन हथियारों को बिल्कुल उन ममालिक के किनारे पर बिल्कुल खामोशी से पहुंचा दिया जाएगा, जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा और रातों रात उन ममालिक को सफ़ाए हस्ती से मिटाने का रूस की जानिब से ये प्लान किया गया है। दोस्तों, आने वाले दिनों में बहुत तबाहकुन कार्रवाइयां हो सकती हैं। दोस्तों, फिलहाल तो रूस की एक बहुत बड़ी कामयाबी उसको डेटर्स कहा जा सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में रूस कोई भी इंतहाई कदम उठाएगा, क्योंकि उसे अपने सोवियत यूनियन के अमेरिका के हाथों टूटने का शदीद गम है, जिसका वो बदला जरूर लेगा। दूसरी जानिब रूस और चीन की जानिब से इस टेक्नोलॉजी को एक दूसरे के साथ शेयर भी किया जा सकता है और अमेरिका जो कि बहरा जनूबी चीन के अंदर आकर कदम जमाने की कोशिश कर रहा है, चीन की जानिब से आने वाले दिनों में इस तरह का कोई तजर्बा करके उसके होश उड़ाए जा सकते हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।